एआई जगत में आज बड़ा हलचल। ओपन एआई और गूगल के कर्मचारियों ने एंथ्रोपिक के समर्थन में डिफेंस डिपार्टमेंट पर सवाल उठाए हैं। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। एंथ्रोपिक को लेकर अचानक इतनी हलचल क्यों है? क्या हुआ है कोर्ट में? दरअसल अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एंथ्रोपिक पर सप्लाई चेन रिस्क का आरोप लगाया था। इसके जवाब में एंथ्रोपिक ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। और अब इसमें ओपन एआई और गूगल डीप माइंड के 30 से ज्यादा कर्मचारियों ने एंथ्रोपिक का खुला समर्थन किया है। जी हाँ, कोर्ट फाइलिंग के मुताबिक इन टेक दिग्गजों के कर्मचारियों ने बयान देकर एंथ्रोपिक के खिलाफ सरकारी कार्रवाई को अनुचित बताया है। एआई इंडस्ट्री में एक दूसरे का समर्थन देखना महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि सुरक्षा और सप्लाई चेन के मुद्दे कितने गंभीर हो गए हैं। सवाल ये भी है कि अगर सरकारें एआई कंपनियों पर ऐसे आरोप लगाती रहीं तो इंडस्ट्री का भविष्य कैसा होगा। ये मुकदमा कई और कंपनियों के लिए मिसाल बन सकता है। अब बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर, चैट जीपीटी का नया फीचर। चैट जीपीटी अब सिर्फ टेक्स्ट या स्टैटिक डायग्राम नहीं बल्कि इंटरैक्टिव विजुअल्स भी बना सकता है। यानी अब आप गणित या साइंस के कॉन्सेप्ट को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका मतलब अब यूजर्स किसी फॉर्मूला या साइंस की थ्योरी को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसे इंटरैक्टिव तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल, इससे पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। खासकर छात्रों और टीचर्स के लिए ये क्रांतिकारी टूल बन सकता है। क्या ये फीचर सबके लिए उपलब्ध है या फिलहाल कुछ यूजर्स को ही मिला है? फिलहाल ये अपडेट धीरे धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा रहा है। जल्द ही ज्यादातर लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। एआई की दुनिया में एक और बड़ी डील, थिंकिंग मशीन्स लैब ने एनवीडिया के साथ मल्टी ईयर कंप्यूट डील साइन की है। इस डील में कम से कम 1 गीगावाट कंप्यूट पावर की बात की गई है और एनवीडिया ने इस स्टार्टअप में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी किया है। इतनी ज्यादा कंप्यूट पावर का इस्तेमाल कहाँ होगा? क्या ये एआई ट्रेनिंग के लिए है? जी हाँ, इतना कंप्यूट पावर आमतौर पर बड़े एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। ये इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ती मांग को दर्शाता है। अब बात करते हैं गूगल फोटोज की, जहां एआई पावर्ड आस्क फोटोज फीचर को लेकर यूजर्स की शिकायतों के बाद गूगल ने बदलाव किए हैं। अब फोटो सर्च स्क्रीन पर यूजर चुन सकते हैं कि वे कौन सा अनुभव चाहते हैं। यानी गूगल ने यूजर फीडबैक को गंभीरता से लिया है। यूजर्स को अब ज्यादा कंट्रोल मिलेगा कि वे किस तरह की एआई सर्च एक्सपीरियंस चाहते हैं। आखिरी लेकिन बेहद दिलचस्प खबर, मेटा ने मॉल्ट बुक को खरीद लिया है। मोल्टबुक एक रेडिट जैसा नेटवर्क है जहां एआई एजेंट्स खुद पोस्ट और कमेंट कर सकते हैं। ये अनोखा प्लेटफॉर्म अब मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स का हिस्सा बन जाएगा। मेटा के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि मॉल्ट बुक टीम अब सुपर इंटेलिजेंस लैब्स के साथ मिलकर नए तरीके तलाशेगी जिससे एआई एजेंट्स लोगों के लिए बेहतर काम कर सके। ये डील दिखाती है कि सोशल नेटवर्किंग का भविष्य अब केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहेगा। एआई एजेंट्स भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो ये थे आज के सबसे बड़े टेक और एआई अपडेट। और भी डीप एनालिसिस और भारत से जुड़ी ब्रेकिंग खबरों के लिए देखें पूरा मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड। मॉर्निंग पल्स इंडिया में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और टेक्नोलॉजी की हर नई खबर के साथ जुड़े रहिए।